जैसे वो शैतान का वाकया आपने सुना होगा कि एक नमाजी को उठाने के लिए जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उठाने से पहले उन बुजुर्ग के साथ कोई हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ? नमाज फज्र के लिए तशरीफ ले जा रहे, रास्ते में पैर रिपट गया, कीचड़ में गिर गए, कपड़े खराब हो गए, वापस लौटे, कपड़े चेंज किए, फिर चले। अंधेरी रात, पहले इतना ज्यादा एहतिमाम लाइट्स का नहीं होता था। दूसरी मर्तबा में फिर लौटे, कपड़े साफ किए, कपड़े चेंज किए, फिर मस्जिद की तरफ निकल पड़े। 3 मर्तबा यही हुआ। चौथी मर्तबा देखा कि दरवाजे पर कोई सफेद पोशाक में खूबसूरत इंसान है जो लाइट लिए खड़ा है और कह रहा है कि हजरत चलिए मस्जिद। मस्जिद तक छोड़ आया, नमाज पढ़ के फारिग हुए, वो फिर लाइट लिए खड़ा है कि चलिए हजरत। अब जब नमाज पढ़ के घर आए तो कहने लगे, भाई पहले कभी देखा नहीं, कौन हो? कहने लगा, हजरत शैतान हूं। शैतान? शैतान तो बुराई का हुक्म करता है, तू मुझे कहे तो नमाज के लिए लेके गया। क्या हजरत क्या बताएं आपको, आप अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों को नहीं जानते। जब आपका इरादा पहली मर्तबा में पैर फिसलने के बाद भी मस्जिद जाने का रहा, आपके दिमाग में एक मर्तबा भी ये बात नहीं आई कि चलो छोड़ मस्जिद में नहीं जाता, घर ही अदा कर लेता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए थे। दूसरी मर्तबा जब तुमने पक्का इरादा किया गिरने के बावजूद भी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिदैन के सबके गुनाह माफ फरमा दिए थे। और तीसरी मर्तबा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मगफिरत का सिलसिला आपके पूरे महल्ले की तरफ घुमा दिया था। अब मुझे चौथी मर्तबा में ये डर था कि कहीं पूरे गांव वालों के गुनाह ना माफ हो जाए, मेरी पूरी मेहनत, सालों की मेहनत बेकार हो जाए, इससे अच्छा है से मस्जिद छोड़ के आओ। तो कभी कभी बुरा काम करने वाला भी जब उसका फायदा इस तरफ होता है तो अच्छी चीजों का हुक्म कर देता है। तो नफ्स जो है, हमारा नफ्स, ये शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। अब कहेंगे कि भी शैतान क्या करता है? शैतान सबसे बड़ा गुरु है। वो एक मर्तबा उंगली लगा देता है, इंसान को सेट कर देता है, उसके बाद में इंसान गुनाह करता रहता है। जैसे आप आए और अपने हाथ के प्रेशर से पंखे को बहुत जोर से घुमा के भाग जाएं, आप मेन रोड पे चले जाएंगे, ये घूमता रहेगा।